हेलो एवरीवन। पीरियोडिक टेबल के नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम लोग काफ़ी सारी चीज़ सीखने वाले हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स हम लोग सीखने वाले हैं जो पीरियोडिक टेबल में जनरली यूज होते हैं, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। और नेक्स्ट हम लोग ये सीखने वाले हैं कि ग्रुप और पीरियड नंबर कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट इज गिवन टू अस, राइट? So how to find the period and group number from any electronic configuration? Okay, so before that let's learn some basic terms of periodic table that is generally used many times. Okay, so सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सबसे बेसिक टर्म है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो ये क्या एलिमेंट्स होते हैं? Elements are divided in some subcategories like representative elements, transition elements and inner transition elements of periodic table. So देखो, सबसे पहले जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है उनके लिए डेफिनेशन मैंने लिख रखी है कि ऑल द एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट्स। मीन्स क्या हुआ कि जो सारे के सारे एस एंड जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, सारे के सारे एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, और सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं। इनको ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जनरली पीरियोडिक टेबल में इनका बहुत बड़ा रोल होता है एस एंड पी ब्लॉक का, इसलिए इनको रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं। इनर्ट गैसेस को हटा देना, इनर्ट गैसेस मतलब 18th ग्रुप की बात हो रही है, इन्हें अलग से हटा देना है क्योंकि इनको नोबल गैसेस बोलते हैं, राइट? सो अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट जो डेफिनेशन होती है, कुछ एलिमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यहाँ पे बहुत ध्यान से देख लेना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है? तो मैं कुछ पहले लाइन बोलता हूँ फिर लिखवा देता हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है कि एलिमेंट्स इन विच डी सबसेल इज पार्शियली फिल्ड इन देयर एटॉमिक एंड इन एनी आयोनिक फॉर्म। मीन्स कि ऐसे एलिमेंट्स जिनमें, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्स इन विच डी सबसेल, किसकी बात हो रही है? डी सबसेल जो होती है, डी सबसेल इज पार्शियली फिल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डी सबसेल इज पार्शियली फिल्ड। पार्शियल फिल्ड मतलब D10 नहीं होना चाहिए, उससे पहले कितने भी वो पार्शियली फिल्ड रहता है। इन देयर अब डी पार्शियली फिल्ड होगा किस फॉर्म में हो सकता है? उनका एटॉमिक फॉर्म में हो सकता है, और या फिर किसी भी आयोनिक फॉर्म में हो सकता है। आयोनिक फॉर्म का मतलब क्या हो गया? जैसे अगर मान लो आयरन एटॉमिक फॉर्म है और इसका अगर Fe+2 है या फिर Fe+3 है, ये इसका आयोनिक फॉर्म है। तो अगर किसी भी फॉर्म के अंदर डी सबसेल पार्शियली फिल्ड है तो हम लोग उन एलिमेंट्स को क्या बोल देंगे? हम एलिमेंट्स को क्या बोल देंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिंक, कैडमियम और Hg आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है ये 12 ग्रुप में आते हैं, और जैसे जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या आएगा? आर्गन 4s2 3d10, आर्गन 4s2 3d10। तो देखो कंप्लीट फील्ड है, इसलिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलिमेंट्स इन विच डी सबसेल आर partially filled in their atomic ionic form, then they will be known as transition element. जिंक, कैडमियम, Hg इनका एग्जांपल नहीं है, ठीक है? तो अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ध्यान से देखना, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट्स जिनमें F सबसेल होती है, जिनमें F सबसेल, या फिर ऐसा बोल सकते हो जो एलिमेंट जो F ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स जो F ब्लॉक में आते हैं, F ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। बहुत ध्यान रखना कि अब तक देखो एलिमेंट्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला क्या था? सबसे पहला था रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, दूसरा क्या था? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और तीसरा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट में ध्यान रखना है जिंक, कैडमियम और Hg ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं, और F ब्लॉक के सारे एलिमेंट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। गॉट इट? अब देखो, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका हमें ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब हमें क्या करना है? पीरियड एंड ग्रुप नंबर निकालना है। ध्यान से देखना, पीरियड एंड ग्रुप नंबर निकालना है। कहां से निकालना है? फ्रॉम
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या होगा कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा होगा और उसे देख के हमें यह पता करना है कि जो एलिमेंट, जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है उसका पीरियड नंबर क्या है और ग्रुप नंबर क्या है। तो देखो कैसे निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पीरियड नंबर। ये बहुत आसान है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है अपने को, वहां से हम लोग पीरियड नंबर निकाल सकते हैं। पीरियड नंबर कैसे निकालते हैं ये हम सबसे पहले ध्यान से देख लो कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें दे रखा है उसमें n की हाईएस्ट वैल्यू देख लो, वही उसका पीरियड नंबर होगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लो हमें कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा दे रखा है आर्गन 4s2 3d5, तो इसमें n की हाईएस्ट वैल्यू क्या है 4, n की हाईएस्ट वैल्यू क्या है 4, मतलब इस एलिमेंट का पीरियड नंबर क्या रहा होगा, पीरियड नंबर भी रहेगा 4। गॉट इट। कि अगर हमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है उसमें n की हाईएस्ट वैल्यू होगी वही उसका पीरियड नंबर होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग जैसे नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं, हमें पता है सेकंड पीरियड में आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 1s2 2s2 2p3, यहाँ पे n की हाईएस्ट वैल्यू क्या है 2, तो बताओ पीरियड नंबर भी क्या हो जाएगा 2। तो पीरियड नंबर निकालना बहुत आसान है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में n की हाईएस्ट वैल्यू होती है वही उसका पीरियड नंबर हो जाएगा। अब बात करते हैं देखो ग्रुप नंबर, अब बात करते हैं ग्रुप नंबर। ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये इससे काफी सवाल आ भी जाते हैं, अपने को पता भी होना चाहिए। देखो ग्रुप नंबर निकालना है तो ग्रुप नंबर में सबसे पहले हमें ब्लॉक निकालना पड़ेगा। ब्लॉक कैसे कि अगर वो एलिमेंट एस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है, एफ ब्लॉक का है, जैसे में अगर ब्लॉक पता चल जाएगा तो फिर वहां से ग्रुप नंबर निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग एक चीज लेके चलते हैं। मान लो कि हमने उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ये पता कर लिया कि जो एलिमेंट है वो एस ब्लॉक का है। हमें क्या पता चल गया कि एलिमेंट क्या है, एस ब्लॉक का है। अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो फिर देखो उसके लिए ग्रुप नंबर क्या होगा, मैं लिख दे रहा हूं, फिर मैं एग्जांपल्स करके बताऊंगा कि उस एलिमेंट के लिए ग्रुप नंबर क्या होगा। इसे बोल सकते हो नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल समझ में आता है, वैलेंस सेल का मतलब होता है n की वैल्यू हाईएस्ट n की वैल्यू, या फिर ऐसा बोल सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ns सबसेल। कि भाई हमने ये पता कर लिया कि वो जो एलिमेंट है वो s ब्लॉक एलिमेंट है, तो फिर हम ये बता सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ns सबसेल में होगा वही उसका ग्रुप नंबर होगा। फॉर एग्जांपल अगर लिथियम की बात करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 1s2 2s1। तो देखो n की हाईएस्ट वैल्यू क्या है 2, ns इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने, वैलेंसर में इलेक्ट्रॉन एक, वैलेंसर में इलेक्ट्रॉन है, तो इसी का ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा 1, कि फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। जैसे अगर हम लोग मैग्नीशियम की बात करते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2, तो देखो ns में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2, तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो गया 2। तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो गया कि मान लो हमें ग्रुप नंबर निकालना हो और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के हमें ये समझ में आ गया कि वो s ब्लॉक का एलिमेंट है। s ब्लॉक कैसे पता चलेगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर s सबसेल में जा रहा है, आउटर मोस्ट सेल के s सबसेल में जा रहा है तो s ब्लॉक एलिमेंट होगा, और वहां से हम ये देख लेंगे कि ns सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है या फिर नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वही उसका ग्रुप नंबर हो जाएगा। गॉट इट। तो s ब्लॉक के लिए हम लोग कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट देखो हमारे लिए क्या है p ब्लॉक, कि अभी ऐसा हुआ कि हमने सोल्व किया और हमें यह पता चल गया कि जो एलिमेंट है ना वो p ब्लॉक में जा रहा है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है किसमें जा रहा है p ब्लॉक में जा रहा है। तो देखो p ब्लॉक के लिए कैसे निकालोगे ग्रुप नंबर, सबसे पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद हम लोग एग्जांपल्स करेंगे। ग्रुप नंबर क्या होगा 10 प्लस नंबर ऑफ
10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, ग्रुप नंबर क्या होगा 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। अगर ये अपने को ऐसा पता है, इसको साथ साथ क्या लिख सकते हो, ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन NS सबसेल प्लस, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन NP सबसेल। इन दोनों सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको ऐड कर दो, 10 प्लस कर दो तो वो उसका ग्रुप नंबर निकल आएगा। फॉर एग्जांपल अगर बोरॉन की बात करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को 1s2 2s2 2p1। अब देखो वैलेंस सेल का मतलब होता है n की वैल्यू हाईएस्ट है, यहाँ पे n की वैल्यू हाईएस्ट क्या है 2, तो देखो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, 2 प्लस 1, तो देखो ग्रुप नंबर क्या आ जाएगा 10 प्लस 2 प्लस 1, क्या आएगा 13th ग्रुप। अब फॉर एग्जांपल हम अगर बात करते हैं, मान लो फॉस्फोरस की बात करते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन p सबसेल में जा रहा है, मतलब p ब्लॉक का एलिमेंट, और p ब्लॉक में ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं कि 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 प्लस 3 5, और ग्रुप नंबर क्या आ जाएगा 10 प्लस 5 इक्वल्स टू 15th ग्रुप। गॉट इट। तो ऐसे हम लोग p ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप निकाल सकते हैं, ग्रुप नंबर निकाल सकते हैं कि पहले अपने को पता चल जाए p ब्लॉक एलिमेंट है, उसका तो हम ग्रुप नंबर देख लेंगे 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, राइट। चलो अगर p ब्लॉक अपने को पता है तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं d ब्लॉक की तरफ, कि मान लो हमें यह पता चल गया कि जो अपना एलिमेंट है वो d ब्लॉक एलिमेंट है, मतलब d सबसेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है n-1 d सबसेल में, तो वहां देखो ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, ये बहुत आसान है। यहां से देखो ग्रुप नंबर कैसे निकालोगे, ग्रुप नंबर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 d सबसेल, ध्यान से नोट कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन NS सबसेल, कि भाई n-1 d में कितने इलेक्ट्रॉन्स है और प्लस NS में कितने इलेक्ट्रॉन है, वही क्या हो जाएगा अपना ग्रुप नंबर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आयरन का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो कैसे लिखेंगे, आर्गन 4s2 3d6, तो देखो NS में इलेक्ट्रॉन के कितने NS मतलब 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, और n-1 d में इलेक्ट्रॉन्स मतलब 3d में इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 3d subcells, there are only 6 electrons, so now we have to find the group number of this element, so for finding the group number we have to add the electrons present in NS subcell plus number of electrons present in n-1 d subcell, that is equals to 2 plus 6 equals to 8th, means iron is in 8th ग्रुप। बात समझ में आ रहा है। तो डी ब्लॉक के लिए भी हमारे लिए ग्रुप नंबर निकालना बहुत आसान है, और सबसे लास्ट में जिसमें कुछ भी नहीं समझने की जरूरत है वो है अपना एफ ब्लॉक। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एफ ब्लॉक में अगर कोई भी एलिमेंट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन n-2 एफ सबसेल में एंटर करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट है, और हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर कोई एफ ब्लॉक एलिमेंट है तो उसके लिए ग्रुप नंबर सोचने की जरूरत नहीं है, ऑलवेज थर्ड ग्रुप होगा, क्योंकि पूरा का पूरा एफ ब्लॉक थर्ड ग्रुप से निकला हुआ है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि कंप्लीट एफ ब्लॉक एलिमेंट है वो थर्ड ग्रुप में एग्जिस्ट करेगा। गॉट इट। सो ये हमारे लिए आज का लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक टर्म्स पढ़े, कुछ पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर निकालना सीखा। ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर ये चीजें समझ में आ रही हैं तो आप ये देखो, अपने जो चैनल का मोटिव ये है कि आपको सारी चीज समझाई जाए, थ्योरी को इस तरीके से कवर करवा दिया जाए कि जिससे आपकी हर एक चीज कवर हो पाए, राइट, कि हम लोग जेई के लिए आपको इधर उधर से कुछ देखने की जरूरत ना पड़े। तो अब देखो आपका टास्क क्या है कि अब इन सब में जब आपने थ्योरी देखा है, अब आपको जाके क्वेश्चन सोल्व करने हैं, और क्वेश्चन सोल्व करने के बाद में
उनमें कुछ डाउट्स आते हैं तो अपने टेलीग्राम चैनल में आप पूछ सकते हो।